जी, आज हम पढ़ेंगे कि भगवत गीता के अनुसार हमारे सुख की सच्चाई क्या है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 15। इसमें कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब प्रश्नकर्ता का सवाल है कि श्रीमद् भगवत गीता में श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य के लिए सुख दुख और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। और मेरी खुद की भी महत्वाकांक्षा है कि मैं श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ इंसान बन पाऊँ। अपनी कमियों के बारे में मुझे जानकारी भी है और उन्हें किस तरह सुधारना है इसके बारे में भी जानकारी है, पर कई बार विचलित हो जाता हूँ। जैसे ए बिंदु से ब बिंदु पर जा रहे हैं तो कुछ वापस आ जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर ये है कि भटकने में बुराई यही है कि भटकने से दुख मिलता है। नहीं तो कोई क्यों कहता कि मत भटको? कोई क्यों कहता कि स्थित होना चाहिए या बुद्धि का विचलन अच्छा नहीं है? भटकने से कोई नुकसान होगा तभी तो भटकने से मना करा गया है ना। अब बात यह है कि भटकने से नुकसान है तो फिर तो निष्कर्ष सबके लिए प्रत्यक्ष और सहज होना चाहिए कि नहीं भटकना है। पर हम भटकते हैं, हम भटकना स्वीकार कर लेते हैं। क्यों और कैसे? भटकने से जो नुकसान है हम उसे कभी प्रकट ही नहीं होने देते। सत्य के विरुद्ध विचलन से जो दुख मिलना चाहिए, हमने उस दुख से निपटने के प्रबंध कर रखे होते हैं, तो दुख का आघात हमें पड़ता ही नहीं। कर्म फल की पूरी चोट हमें पड़ती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कर्मफल का सिद्धांत हम तोड़ ले जाते हैं, बस हम कर्मफल कभी स्थगित कर देते हैं, कभी उसका रूप बदल देते हैं, कभी उसको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बना देते हैं। चोट को सीने पर नहीं पड़ने देते, दुख को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं। नहीं तो दुख से ज़्यादा अचूक औषधि कोई होती है क्या? तुम जरा सा भटको और दुख मिलेगा, और दुख ही तुम्हें तुरंत सीधी राह पर ले आएगा। पर आदमी ताकतवर हो गया है, उसने इंतजाम बना लिए हैं कि भटका भी रहे और दुख का अनुभव भी ना हो। इसकी सजा यह मिलती है कि भटकाओ और बढ़ जाता है। तुम ज़्यादा भटक ही ना पाओ अगर भटकने के साथ ही तुम्हें भटकने का दंड मिलता चले, लेकिन हम उस दंड से कन्नी काट जाते हैं। तब चाहिए ईमानदारी। जो कुछ भी किया उसको साफ साफ देखो कि क्या किया, और जो किया उसकी पूरी कीमत चुकाओ। जब दिखाई देगा कि कीमत ऊंची है तो अपने आप महंगे और व्यर्थ काम करने से बचोगे। नहीं तो स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है। सारे कुकृत्य करके भी हम पाते हैं कि बाल बाका ही नहीं हो रहा है हमारा। हम तो मौज में हैं, दुनिया में सम्मान भी बरकरार है, रुपए पैसे की भी हानि नहीं हो रही है, मज़े भी मिल रहे हैं। तो आदमी को बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। वो कहता है
जब पाप करके भी सुख ही मिल रहा है तो पाप क्यों ना करें। जब भटकने की कोई सजा ही नहीं मिल रही तो क्यों ना भटकें। और ऐसा नहीं है कि सज़ा मिल नहीं रही, सज़ा मिल रही है, लेकिन हमने वो सज़ा छुपा दी है। हम बड़े चतुर लोग हैं। सज़ा मिले तो हम उसे नाम मज़ा का दे देते हैं कि ये तो बढ़िया हुआ। मैं छोटी थी, मेरी कक्षा में हुआ करती थी, वो मानती थी कि टीचर उसे कक्षा से बाहर निकाल दे। उसको बाहर निकाला नहीं कि खुला मैदान उसका, उसने सजा को ही मज़ा बना लिया था। ये मज़ा बहुत दूर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक है तब तक तो है। तो ऐसी ही हालत हमारी है। बहुत कुछ हमें जीवन में सजा की तरह ही मिला हुआ है और हम उसका उपयोग मज़े की तरह कर रहे हैं। अब तो भटकना और आकर्षक हो जाएगा ना। शोर मचाओ और कक्षा से निकाल दिए जाओगे और अब मज़े करो। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि ठंड बहुत बढ़ रही है और रोटी पानी का जुगाड़ भी खास हो नहीं रहा है। तो 5-7 बार जो लोग पहले ही जेल जा चुके हैं कहते हैं कि चलो एक बार फिर से जेल घूम के आते हैं। फिर जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी तब तक सज़ा भी पूरी हो जाएगी। कोई छोटा मोटा अपराध ही कर लेते हैं तो सज़ा बन गई ना मज़ा। और इसी तरीके से इसका विपरीत उदाहरण भी देखा गया है। मान लो आश्रम में है कोई, और जब तक वह आश्रम में है तब तक उसे बड़े अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तो वो चाहता है कि उसको सज़ा मिल जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए। अब बाहर हो तो कुछ भी करो, कौन तुम्हें देखने या टोकने आ रहा है। तो कौन सा अनुशासन, तो हो गई ना सज़ा में मज़ा। और अब अपने दिल के अरमान पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक भीतर थे तब तक तो बड़ा चाक चौबस्त रहना पड़ता था। अधिकांशतः हमें जो चीज़ें सुहाती हैं वो वास्तव में सजाएं ही होती हैं जो अस्तित्व ने हमें दी हैं। और सजा अपना असर और अपना रंग तो दिखाएगी ना, पर जब तक नहीं दिखा रही उस दौरान हम जितनी मटर गश्ती करना चाहें कर लें। नहीं तो बात तो कितनी सहज है ना। भटकाव की सजा क्या है? भटकाव है और क्या है? भटकाव से वापस कैसे आए? विचलित हो गए हैं तो सही चाल पर कैसे लौटें? विचलित हुए हो तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो अपने आप ही वापस लौट आओगे। पर ये इतना सीधा सूत्र हम पर काम ही नहीं करता। हम कहते हैं कि विचलन बहुत हो गया, कोई उपाय बताइए कि विचलन खत्म हो जाए। उपाय की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा दर्द काफ़ी नहीं है क्या? पर हम दर्द प्रूफ हो गए हैं। कोई दर्द हमें उठता ही नहीं है, कोई वियोग हमें सताता ही नहीं है। जीवन कितनी भी बड़ी सजा दे दे हम निर्लज्ज और बेशरम की तरह हंसते जाते हैं। योग का सबसे बड़ा साधन क्या है? वियोग माने दुख। अपने आप योग की तरफ भागोगे, पर वियोग में जिसको दुख ही ना लगे तो उसको कैसा योग? झूठे सुख के जो इंतज़ाम कर लिए हैं उन्हें जरा छोड़िए। ये जो बात बात में मनोरंजन की तरफ भागते हो, जरा मनोरंजन को रोक करके देखो कि मनोरंजन की परतों के नीचे कितना दुख लहरा रहा है। वास्तव में उतना दुख ना होता तो बात बात पर मनोरंजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पर गाने सुन रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, यहाँ घूमने जाना है, उससे मिलकर आना है। ये सब जो प्रबंध किए गए हैं सुख के, दिख नहीं रहा कि इन प्रबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दुख बहुत सारा है। दुख के ऊपर से ये सुख का झूठा कृत्रिम आवरण हटा दो, वो दुख ही योग का साधन बन जाएगा। दुख काफी है और कोई विधि चाहिए ही नहीं। झूठा सुख हटाओ, सच्ची प्राप्ति हो जाएगी।